हाय फ्रेंड्स, अपने बिजनेस को करोड़ों के टर्नओवर में पहुंचाना है क्या? कैसे करोगे? अरे जवाब आपकी कंपनी के अंदर ही है। हाँ, वही आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस, उसी में इम्प्रोवाइजेशन करके आपका टर्नओवर भी करोड़ों में हो सकता है। यकीन नहीं हो रहा? तो चलिए आज मैं आपको मिल्की मिस्ट इस कंपनी का एग्जांपल लेके ये समझाता हूँ कि ये बात इस बिजनेस ओनर के लिए कैसे सच साबित हुई और कैसे इस बिजनेस ओनर ने छोटी सी शुरुआत करते हुए अपने कंपनी का टर्नओवर 2000 करोड़ तक पहुंचाया, बस अपने प्रोडक्ट और सर्विस में इम्प्रोवाइजेशन कर करके। मैं चाहता हूं आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिए, समझिए और इस जैसा कुछ अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी है मिस्टर सतीश की, जिन्होंने 17 साल के उम्र में अपने पिताजी का दूध का बिजनेस संभाला। जैसे ही इन्होंने अपने पिताजी का दूध का बिजनेस संभालना शुरू किया, इनको समझ में आया, अरे यार ये दूध में तो बड़े प्रॉब्लम है, इसकी शेल्फ लाइफ तो बड़ी कम होती है, इसको तो टाइम से ट्रांसफ़र करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो ये उतने अच्छे क्वालिटी से नहीं पहुंचता है या कभी कभी तो ख़राब भी हो जाता है, जिसकी वजह से लॉस होता है। और इतना सब कुछ करके मार्जिन भी लिमिटेड है, ऐसे नहीं कि करोड़ों कमा रहे हैं। तो सतीश अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते थे, वो अपने कंज्यूमर्स को कुछ अच्छा देना चाहते थे। तो उन्होंने काफ़ी सोचा कि दूध में ऐसा क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो दूध के एक्सपर्ट थे। उनको ये तो समझ में आ गया कि दूध की शेल्फ लाइफ कम होती है और उसकी वैल्यू भी लिमिटेड होती है। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन करके ढूंढना चाहा कि वो क्या अच्छा कर सकते हैं। और उनको पता चला कि अगर कोई भी बेसिक फूड आइटम को प्रोसेस किया जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने राइस, अपना जो स्टीम राइस होता है, उसका एक प्लेट ऑर्डर किया तो 30-40 रुपए में मिल जाएगा। उसमें थोड़ा जीरा ऐड कर दो और जीरा राइस बना दो तो वो 70-80 रुपए में बिक जाएगा। अगर आप उसमें शेजवान चटनी, कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर दो तो वेज शेजवान फ्राइड राइस बन सकता है, जिसकी कीमत 150 से 200 रुपये हो जाएगी। सिंपल प्रोसेस, सिंपल इंग्रेडिएंट्स, पर जो एंड प्रोडक्ट बनता है उसका वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। तो इसी चीज़ को सोचते सोचते उनको ये समझ में आया कि दूध से जो घी बनता है, पनीर बनता है, आइसक्रीम बनती है, बटर बनता है, इनकी काफ़ी कीमत है मार्केट में। फिर उन्होंने समझ लिया कि उनको भी अपने दूध को प्रोसेस करना है। उन्होंने प्रोसेसिंग के ऊपर थोड़ी ट्रेनिंग ली। दूध तो वो अच्छे से जानते ही थे, दूध के क्वालिटी के बारे में उनको अच्छे से पता ही था। अब ये सारे फिनिश प्रोडक्ट बनाना उन्होंने शुरू कर दिया और उसको मिल्की मिस्ट नाम के ब्रांड के साथ में लॉन्च किया। क्योंकि वो दूध को अच्छे से जानते थे, उन्होंने इन प्रोडक्ट की टेस्ट भी बहुत अच्छे से डेवलप की, जो उनके कस्टमर्स को भी बहुत पसंद आने लग गई। और धीरे धीरे ये ब्रांड इतना बड़ा बन गया कि दूध का बिजनेस उसके सामने 1% भी नहीं रहा। जस्ट इमेजिन फ्रेंड्स, जिस दूध ने इंस्पायर किया सतीश को एक सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, उस प्रोडक्ट की वजह से उनकी कंपनी 2000 करोड़ की बन गई। यही प्रोडक्ट, ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट में आप भी डील करते हो, ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग सर्विस में आप भी डील करते हो। ज़रा ध्यान से देखिए आपके कस्टमर्स को क्या चाहिए, या आप अपने प्रोडक्ट्स में क्या ऐसा इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हो जिसका इम्प्रोवाइजेशन का कॉस्ट तो कम हो पर प्रोडक्ट प्रीमियम बन जाए, उसका वैल्यूएशन बढ़ जाए। इस एक पॉइंट की वजह से आपका टर्नओवर भी मिस्टर सतीश के ब्रांड के जैसे करोड़ों में जा सकता है। आई होप आपको ये चीज़ आज की स्टोरी से समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ आप इसको या इस जैसा कुछ अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। मेरे ऐसे ही अपकमिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। आज के आपके वक्त के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।